21वां जो अध्ययन है वो समुद्रपाली अध्ययन है। अंग देश जो पुराना एक बहुत बड़ा जनपद था, इसकी राजधानी थी चंपानगरी। यहीं एक पालित नाम का एक सेठ रहता था, जो भगवान महावीर का अनुयायी और उनका श्रावक था, उनका भक्त था। एक बार ये समुद्री व्यापार करते हुए एक पिहुंड नगर में पहुंचता है। वहां उसे बहुत समय तक रुकना पड़ा, काफी टाइम वहां अपने व्यापार के सिलसिले में वहां लगाना पड़ा। तो वहां पर एक सेठ जो दूसरे थे, उन्होंने पालित की जीवन शैली देखकर, व्यापार की कुशलता देखकर, यह सब कुछ कि यह अभी युवा है और इस युवा अवस्था में भी अपने दूर देश से यहाँ आकर भी इतनी अच्छी तरीके से व्यापार संभालता है, खुद को भी उसने संभाला है, इतनी अच्छी जीवनचर्या है। फिर भगवान का श्रावक था, भगवान का अनुयायी था, तो श्रावक जीवनचर्या भी जी रहा है, व्यापार भी कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उससे एक सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और इस तरीके से इस पालित का विवाह वहां पर हो जाता है। पिहुंड नगर में व्यापार समाप्त करने के बाद ये वापस आ रहा होता है, तो इसकी पत्नी जो होती गर्भवती होती है। समुद्र में ही पुत्र का जन्म होता है और समुद्र में क्योंकि उसका जन्म हुआ, तो इसलिए जब नामकरण किया गया तो उसका नाम रखा गया समुद्रपाल। पाल पालित का बेटा है और समुद्र क्योंकि समुद्र में पैदा हुआ, तो दोनों की ही निशानी आ गई, समुद्र भी और पालित का भी, तो समुद्रपाल, इस तरीके से उसका नाम रखा गया। समुद्रपाल भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अध्ययन किया, इसका विवाह भी हुआ और फिर ये अपने जो भी अपने पिता के साथ व्यापार काम धंधा है वो संभालता है, अपने घर में अपने महलों में अच्छे ढंग से रहता है। इस तरीके से जीवन यापन उसका सुखमय तरीके से गुजर रहा होता है। एक दिन की बात है कि बाहर सड़क पे ना कुछ हल्ला सा, शोर सा उसे सुनाई दिया। तो उसने सोचा कि क्या चल रहा है घर के बाहर, तो घर के बाहर झांकने के लिए वो आया। तो उसने क्या देखा कि किसी पुराने जमाने में किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था ना यदि राजा की तरफ से, तो उसकी एक अंतिम यात्रा निकाला करते थे सबको दिखाने के लिए कि देखो इसने ऐसा अपराध किया, तो इस अपराध के एवज में ऐसे ऐसा दंड दिया गया है। तो उसको क्या करते थे, पूरे लाल सिंदूर से उसको पोत दिया करते थे, गले में लाल कनेर की उसकी मालाएं पहना दिया करते थे और इस तरीके से उसको गधे के ऊपर या फिर पैदल ही उसको जहां उसको फांसी देनी होती थी या सूली देनी होती थी, वहां तक उसको पैदल सब लोगों के पूरे नगर में घुमाते हुए उसको ले जाया करते थे। तो उस आदमी को इस तरीके से लाल सिंदूर से पुता हुआ, लाल कनेर की माला उसके गले में, और समुद्रपाल ने उसको देखा और सारे पीछे उसके भीड़ लगी पड़ी है। भैया तमाशबीन लोग ज्यादा होते हैं ना दुनिया में, तमाशा बनाने वाले ज्यादा होते हैं, तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं, उत्सुकता में जीने वाले लोग ज्यादा हैं। तो जैसे समुद्रपाल ने देखा कि अरे आज लगता है कि इसने कोई गलती की होगी और राजा ने इसको क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया, इसको शूली लगेगी या इसको फांसी दे दी जाएगी, ये मर जाएगा। कहते हैं कि उसको ये देखकर मन में ख्याल आया कि देखो समुद्रपाल, लोग जैसे कर्म करते हैं ना वैसे उनको फल मिलता है। इसने गलत कर्म किए थे तो इसको गलत फल मिल गया, इसने किसी तरीके का कोई ना कोई दुराचार जरूर किया होगा, कोई दुष्कर्म किया, उस दुष्कर्म का परिणाम इसको क्या मिला कि राजा ने इसको मृत्यु दंड दे दिया। तो वो बात केवल उस चोर या उस दुराचारी तक सीमित ना रही। समुद्रपाल ने देखा कि सब जगह यही तो है, जैसे जैसे जीव कर्म करता वैसे वैसे परिणाम भोगता है। कहते हैं कि वहां बैठे बैठे उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होता है और जाति स्मरण ज्ञान होने से अपने पूर्व जन्मों का पता चलता है। कई कुछ अपने जन्मों में कि वह मैं पूर्व जन्म में साधु भी था, इसका भी पता चलता है। और वहीं वैराग्य हुआ। पालित से अपनी माता पिता से उन्होंने दीक्षा की आज्ञा ली, माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मिलती है, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर बहुत अच्छे तरीके से संयम का निर्दोष पालन करते हैं और अंततः जिस कारण से दीक्षा लेते हैं वो कारण फलीभूत हो जाता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से समुद्रपाल मुनि अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये हुई समुद्रपालीय अध्ययन की भाव भूमिका। कल हम इसका मूल पाठ लेंगे। आप इसी तरीके से भगवान की इस पावन वाणी का
इसी भक्ति भाव से, इसी श्रद्धा और प्रेम के भावों से इसका श्रवण करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।